एक ऐसा समुद्री जीव जिसकी कहानी हजारों सालों से लोगों को डरा रही है। लोक कथाओं में इस जीव को द क्राकेन कहा जाता है। कहते थे कि इसका शरीर किसी द्वीप के बराबर होता है। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन वाकई यह समुद्र का एक बड़ा जीव है। इसकी तस्वीर और वीडियो फुटेज की तलाश कई सालों से की जा रही थी। इस जीव का नाम है जायंट स्क्विड। ये 46 फीट यानी तकरीबन 14 मीटर लंबा हो सकता है, यानी एक बड़े ट्रक के आकार का। इतने बड़े आकार होने के बावजूद इस जीव को केवल 2 बार देखा गया है। इस जीव को पहली बार साल 2012 में जापान के दक्षिण में स्थित समुद्र के अंदर 2000 फीट की गहराई में देखा गया। उसके बाद यह साल 2019 में मैक्सिको की खाड़ी में भी देखा गया। हाल ही में वैज्ञानिक जर्नल डीप सी रिसर्च पार्ट 1 ओशनोग्राफिक रिसर्च पेपर्स में साल 2019 में इस जीव की वीडियो फुटेज की कहानी प्रकाशित की गई। साथ ही द क्राकेन के व्यवहार आदि के बारे में भी उसमें स्टडी किया गया है। आज हम अपने इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्राकेन स्क्विड की एक खास आदत होती है कि ये ज़्यादा रोशनी में नहीं आता है। समुद्र के हजारों फीट की गहराई में अंधेरे में रहना पसंद करता है, इसलिए इसे देखने के लिए प्रकृति ने इसे बास्केटबॉल के आकार की 2 आंखें दी हैं। साथ ही तेजी से गोता लगाने और शिकार करने के लिए ऑक्टोपस की तरह इसे 8 सूंड भी दिए हैं। ये समुद्र में ऐसी जगह में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इसी वजह से जंतुओं की दुनिया में इकलौता ऐसा जीव जिसकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं। इतनी बड़ी आंखों से यह अंधेरे में भी शिकार खोज लेता है, लेकिन ज्यादा रोशनी में नहीं आता। रोशनी देखते ही यह तेजी से बाहर की तरफ भागता है। यह रोशनी से शर्माता है। वैज्ञानिकों ने इसकी तस्वीर लेने के लिए मैक्सिको की खाड़ी में कैमरे के साथ जेलीफिश का चारा लगाया था। द क्राकेन स्क्विड जेलीफिश वाले चारे की तरफ आया। पहले उसने चारों तरफ घूमकर उसकी निगरानी की, ये जानने की कोशिश की कि कहीं उससे खतरा तो नहीं। उसके बाद अपने शोर से जेलीफिश के चारों तरफ सूंघने की कोशिश की। उसके बाद उसे लपेटने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की लाइट देखकर वह चौंध आ गया। फिर इसने 8 पैर पसारे और तेजी से वहां से भाग गया। दी क्राकेन स्क्विड की आंखों में मोनोक्रोमैटिक विजुअल सिस्टम होता है। इसकी आंखों को नीली रोशनी अच्छी लगती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या फिर किसी जीव के शरीर से निकलने वाली नीली रोशनी हो। ये थोड़ी देर के लिए लाल रंग की रोशनी को भी देख लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक की नहीं। सफेद या पीली रोशनी इनकी आंखों को चुभती है, इसलिए तेजी से रोशनी से भागते हैं। जो जेलीफिश स्क्विड को बुलाने के लिए लगाई गई थी वो नकली थी। वो एक इलेक्ट्रॉनिक जेलीफिश थी। इसके चारों तरफ गोल घेरे में नीले रंग की न्यून रोशनी जल बुझ रही थी। इसे देखकर द क्राकेन स्क्विड आया, लेकिन जैसे ही इसे एहसास हुआ कि यह जेलीफिश नकली, उसने कैमरे की लाल रोशनी देखी तो वह तेजी से गहरे समुद्र की ओर भाग गया। जेलीफिश के पास आने, घूमने और उस पर हमला करने के दौरान बने वीडियो से वैज्ञानिकों को अंदाजा हुआ कि द क्राकेन जायंट स्क्विड करीब 6 फीट लंबा था। इसके बाद साइंटिस्ट ने जाना कि द क्राकेन स्क्विड को कैसे बुलाया जाए, लेकिन इसके लिए कम रोशनी वाले यंत्र और बायो ल्यूमिनिसेंट चारा सिस्टम लगाना पड़ेगा। अभी इसके व्यवहार को लेकर सिर्फ इतना ही अध्ययन हो पाया। आगे के अध्ययन के लिए साइंटिस्ट जल्द ही अगले चारे की व्यवस्था करने में जुटे हैं। दी क्राकेन स्क्विड की कहानी नॉर्वे, ग्रीनलैंड और उत्तरी यूरोपीय देशों की लोक कथाओं में मिलती हैं। इन्हें समुद्री दैत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार 40 से 50 फीट लंबा होता है। इस जीव को लेकर दुनिया भर में कई किताबें, कहानियां, नॉवेल, फिल्में तक बनी हैं। साल 2006 में आई हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन डेड मैन चेस्ट में डेवी जोन्स का किरदार भी इसी से प्रेरित है। बता दें कि द क्राकेन स्क्विड को आमतौर पर स्पर्म वेल से खतरा होता है, लेकिन कई बार इन्हें पायलट वेल्स भी खाती है। जायंट स्क्विड आमतौर पर गहरे समुद्र में रहने वाले अपने छोटे आकार की मछलियों को खाता है। कई बार अपनी प्रजाति के स्क्विड्स को भी यह खा लेता है।